Uh, Allah.
अस्सलाम वालेकुम क्लास, कहाँ हैं ये लोग सारे? अक्सर बेटा इन्फॉर्म करो सबको। अल्लाह। ओके बेटा, सर सबको कर दो कि 5 मिनट के बाद फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँ।
अच्छा जी, कितना आ गया? चले जी, अब ज़रा हम लोग जो है ये एक्सरसाइज को रीड करते हैं ताकि, ठीक है जी। हमने जो है यहाँ पर जो है सिस्टम और न्यूरोट्रांसमीटर्स और उन सब चीज़ों को पढ़ लिया। लेफ़्ट और जो है ये वाला भी पढ़ लिया। ये जो हमारे पास है इंजरीज़ क्या होती हैं, लेफ़्ट साइड ऑफ योर ब्रेन भी पढ़ लिया, राइट साइड और ये ब्रेन यानी कि लेफ़्ट साइड में जितनी भी आपकी स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब चीज़ें हमने इसमें कर ली। बाकी राइट साइड जो ब्रेन है उसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, ऑब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, ये सब चीज़ें हमने कर ली हैं, ठीक है। इंजरीज जो हैं वो किस तरह से होती हैं कि अगर लेफ़्ट साइड आपका डैमेज हो जाता है तो ना ही आप जो है वो स्पीच करने के लिए, आपकी मेमोरी इश्यूज हो जाते हैं, आपके लॉजिक्स इम्पेयर्ड हो जाती हैं, सिक्वेंसेस नहीं आती। यानी कि एक बात अगर मैंने ये कह दी कि जी अभी हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, फिर एकदम अचानक जो है वो मैंने कहा कि भाई तुम तो इतने गंदे हो, बुरे हो, और फिर मैंने ये कह दिया कि अच्छा तुम्हारी वो वाली बात तो ऐसी थी, यानी कि बात का कहीं सिरा जोड़ दिया, सिक्वेंसिंग नहीं है। यानी कि इस वक्त अगर हम सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई की बात करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, जब आपका लेफ्ट साइड इंजर्ड हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसमें आपकी स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक्स, लैंग्वेजेस, रीजनिंग, ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल जो है वो डैमेज हो जाती हैं और आप जो है अनएबल हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। इसी तरह राइट साइड ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इंजरीज जो है वो आप अटेंटिव नहीं रहते। जैसे अब जैसे अब मैं ये आप लोगों से कहूँ कि आप प्योर अटेंशन की बात करें, जब इम्पेयरमेंट अटेंशन होती है, लेफ्ट नेगलेक्ट होता है, मेमोरी इश्यूज आ जाते हैं, डिक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ डेफिसिट्स होते हैं आपकी बिग पिक्चर्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि ब्रॉड लेवल पर आप सोच नहीं पाते हैं। और क्या है कि इसका कोई और म्यूजिक परसेप्शंस नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेजेस क्रिएट करती हैं। इंजर्ड हो जाता है दिमाग, यानी कि आपकी कोई नस जो है दब जाए या कोई ब्रेन जो है का प्रॉब्लम आ जाए या कोई चोट लग जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि बड़ी एहतियात से जैसा अगर आप ड्राइविंग भी कर रहे हो तो इसलिए आपको सीट बेल्ट के ऊपर, कार ड्राइविंग के लिए भी आपको सीट बेल्ट कहा जाता है कि वो बांधें। इसके अलावा जो है वो जब बाइक चला रहे हैं तब भी आप हेलमेट पहनें, क्योंकि इससे कि ये होता है कि क्योंकि बाइक पे भी आप डायरेक्ट जो है ना जब गिरते हैं तो बिल्कुल सर पे चोट आते हैं, तो इसलिए इसके डैमेजेस को उससे जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपका जो है दिमाग सेफ रहे। सबसे नाजुक हिस्सा है। तो अब हम चलते हैं ज़रा इसके ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर।
ये देखें जी, डायरेक्शंस बतानी है ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ लाइंड पेपर, ठीक है। राइट डाउन द नंबर ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन और करेक्टरिस्टिक्स बिलो द अप्लाइज टू यू, यानी कि आपके ऊपर क्या अप्लाई करता है। देयर इज नो सर्टेन नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स यू मस्ट चूज आफ्टर यू आर डन, ठीक है। देयर इज नो सर्टेन नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक यू मस्ट चूज, ठीक है ना। कोई ऐसा कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है कि आपने चूज ही करना है। आफ्टर यू आर डन, use the key next to every number on your paper. Write whether it was an L or an R. Count up the number of L's and R's. Whichever number is higher represent your dominance. If the numbers are close, the means you use both sides of your brain equality. यानी कि इन सारी चीज़ों का यूज़ करने का मतलब ये है कि आपने अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी कि आपका एल और आर, एल का मतलब है लेफ्ट ब्रेन और आर का मतलब है राइट ब्रेन, ये दोनों अगर आप टेस्ट कर रहे हैं और ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो उसका मतलब है कि दोनों दिमागों का इस्तेमाल, दोनों साइड्स का जो दिमाग है उनका इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड का ज़्यादा इसमें अपडेट्स आ गए तो उसका मतलब है कि आप लेफ़्ट साइड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जो है वो राइट साइड को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी है। अच्छा, ये सबको मैंने जो है वो गूगल क्लासरूम में जो है वो भेजी थी। ठीक है जी, तो अब ज़रा हम इसको पढ़ भी लेते हैं कि आई कॉन्स्टेंटली लुक एट अ क्लॉक और वेयर अ वॉच, यानी कि मैं जो है वो जो है क्लॉक को जो वॉल पर होती है उसको कॉन्स्टेंटली देखती रहूं या वेयर अ वॉच। अब इसको आपने खुद ही डिसाइड करना है कि आप इसको लेफ़्ट का नाम देंगे या राइट का नाम देंगे, ठीक है ना। तो राइट यानी कि लेफ़्ट वाला जो है वो जितनी भी लॉजिक्स की बातें हैं, जितनी रीजन की बातें हैं वहाँ पर एडजस्ट होती हैं, ठीक है। और राइट पे जो है वो आपके जितने भी इमोशंस हैं, सारी चीज़ें वो यहाँ पर डिपेंड करती हैं। आई कीप अ जर्नल और डायरी ऑफ माई थाट्स, यानी कि मैं अपना कोई जर्नल या कोई डायरी रखती हूँ अपने थाट्स लिखने के लिए। आई बिलीव देयर इज़ अ ईदर राइट एंड रॉन्ग वे टू डू एवरीथिंग। मैं ये समझती हूँ, मेरा ये यकीन है कि चाहे मैं सही करूँ या गलत करूँ, ये सब मेरे लिए बराबर है। आई फाइंड इट हार्ड टू फॉलो डायरेक्शंस प्रिसाइजली, ठीक है ना। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि डायरेक्शन जो है वो आप प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं। समझ में बात, बस हम कहते हैं कि शॉर्टकट ढूंढ लें हार्ड उसके ऊपर या लॉन्ग उसके ऊपर हम क्यों जाएं। द एक्सप्रेशन, एक गाना है ये, तेरे बिना क्या भी क्या जीना है यार, मेक नो सेंस टू मी, यानी कि इस अल्फाज की कोई हैसियत नहीं है, तो उसका मतलब है आप इमोशन लेस ही हैं, ठीक है ना। आई फ्रिक्वेंटली चेंज माई प्लान्स एंड फाइंड दैट स्टिकिंग टू अ शेड्यूल इज़ बोरिंग, यानी मैं अपने प्लान्स को फ़ौरन चेंज करती हूँ क्योंकि मैं एक ही प्लान्स या उस पर जो है वो स्टिक नहीं रह सकती, क्योंकि एक ही शेड्यूल मुझे बोर कर देता है। आई थिंक इट्स ईजियर टू ड्रॉ अ मैप दैट टेल समवन हाउ टू गेट सम वियर। तो ये भी एक ये कि जी कोई मैप ड्रॉ कर लें ताकि हमें पहुँचने में और आसानी हो जाए और दूसरों को भी। टू फाइंड अ लॉस्ट आइटम आई ट्राई टू पिक्चर इन माई हेड वेयर आई लास्ट सो इट, यानी कि जो आपने खोया है वो मेरे जहन में पिक्चर है, तो मैं अगर वो बता देती हूँ तो शायद मिल जाए। आई फ्रिक्वेंटली लेट माई इमोशन गाइड मी, मैं अपने इमोशन से अपने आप को गाइड करती हूँ। आई लर्न मैथ विद ईज, ये भी लॉजिक की बात है। आईड रीड डायरेक्शन, यानी कि ये सारी चीज़ें आपके पास जो है, आई प्रोबली गुड डिटेक्टिव, लर्न म्यूजिक विद ईज, सॉल्व प्रॉब्लम्स, use a lot of gestures. If someone asks me a question, I turn my head
I believe there are two ways to look at most everything. I have the ability to tell if people are lying. जस्ट कीपिंग आई एम एबल। अच्छा जी, ये सब चीज़ अब आपने जो ये अब आपके पास पूरे 32 के 32 हैं, यानी कंफ्यूज इंस्टिंक्ट। तो ये सब चीज़ अब आपने जो है वो अब जल्दी से एक पेपर पेंसिल निकालें, या भी आपके अपनी लैपटॉप पे या मोबाइल पे अगर वर्ड ओपन है तो उस पर जो है ये जॉट डाउन करने की कोशिश करें और देखें कि किस तरह से जो है ये आपके पास आता है इस कंडीशन में ना। ये 32 के 32 हैं। अब 1 को आपने जो है वो जल्दी से लिखें कि अगर आप ये समझते हैं कि ये एल है या आर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें ये तो एक जर्नल की है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये आप डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करते हैं। जो है रैंडमली मैं किसी से भी पूछ लूँगी और फिर उसके बाद जो है वो हम ये वाला डोमिनेंस टेस्ट भी करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करें। ठीक है जी, स्टार्ट करें ज़रा जल्दी से टेस्ट। मैं 10-15 मिनट दे रही हूँ, फिर उसके बाद जो है हम इसको चेक करेंगे। अभी कोई भी जो है ना इस की तरफ ना देखे, सिर्फ अपना जो है ना सब स्टार्ट करें। ठीक है, राइट, स्टार्ट नाउ।
ठीक है, ज़रा मुझे बताते जाएँ कितना काम स्टार्ट कर लिया सबने? यानी कि 32 के 32 हैं, इसमें से जो है वो 16 जो है वो लेफ्ट साइड को डोमिनेट करेंगे और 16 जो है वो राइट साइड को डोमिनेट करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि फिर मैं चाहूँगी कि हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि हमने इसको लेफ्ट साइड क्यों कंसीडर किया और राइट साइड क्यों कंसीडर किया। Sorry.
हाँ जी, कर ली एक्सरसाइज आप लोगों ने?